हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं माँ काली आज हमें क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। तो ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है। मतलब जब भी ये आपके पास ये रीडिंग पहुँचेगी तो इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस ऐसे ज़रूर होंगे या कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर माँ की ब्लेसिंग्स होंगी जो माँ आप तक पहुँचाना चाहती हैं। और जब भी आप किसी दुविधा में होंगे, आपके सामने कोई संकट होगा, उस समय ही आप इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करें, या फिर माँ आपको कोई रिवॉर्ड आशीर्वाद देना चाहती हैं, उस समय पर आप इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करें। ये रीडिंग आपको मैनिफेस्ट करें, ये मेरी प्रेयर है। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हैं कि भगवती माँ काली शिव शक्ति क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं हमें। उसके अलावा पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजिएगा। और आप अगर अपनी कुंडली भी दिखवाना चाहते हैं, कुंडली रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे सेम व्हाट्सएप पर ही हाय लिख करके भेजिएगा। तो आइए चेक करते हैं कि भगवती माँ काली शिव शक्ति क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या उनकी गाइडेंस है आपके लिए, आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। डाउट मत करिए, किसी भी चीज़ पे डाउट मत करिए। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि न्यू मून, फुल मून के टाइम पर या फिर किसी पोर्टल के टाइम पर आपको पर्जिंग होती हो, बहुत सारे इश्यूज आपके सरफेस पर आते हो जिसको आपको रिलीज़ करना हो, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो पर्जिंग हो रही है, इश्यूज आ रहे हैं आपके सरफेस पे, ये रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं। ये सोचने की बजाय आप उन चीज़ों पर डाउट करने लग जाते हैं, आप अपनी वर्थ पे डाउट करने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में कुछ गलत होने वाला है, या आप करियर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपको करियर को लेके इनसिक्योरिटी होने लग जाती है। तो इस टाइप की ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा ना अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें सोल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर आपके जो स्पिरिट हैं वो मतलब जो फिफ्थ डायमेंशन में चीज़ें चल रही हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक है। तो अपने थर्ड आई चक्रा, अपने हार्ट चक्रा पे आप काम करिए तो आपका डाउट ख़त्म होगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कम होगा, आई कैन बेट यू। आप अगर अपने थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा पे काम करते हैं तो आपके ये जो इश्यूज़ हैं डाउट के, ये कम नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे करके फिर ख़त्म ही हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर परमात्मा माँ भगवती आपको गाइडेंस दे रही हैं, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि डाउट मत करिए, अपने डाउट को रिलीज़ करने के लिए अपने ऊपर काम करिए। और कभी कभी कुछ एक समय ऐसा होता है कि हमें कुछ समय के लिए कुछ उलझन परेशानी होती है, तो उसको यही समझ लिया करिए कि कर्मा का फेज़ है। जैसे ही वो कर्मा आपका रिलीज़ होगा, वो कर्मा आपके जीवन से ख़त्म होगा, तो वो जो इशू है वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से चला जाता है। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आप, आपके पर्सन, आपकी जो फैमिली है, आपके स्पाउस हैं, तो वो भी, आपके बच्चे, सब कुछ यहाँ ईश्वर की प्रोटेक्शन में है। और आप जिस भी एरिया में नई शुरुआत चाहते हैं, आप जिस भी चीज़ को मन में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो आपका रिश्ता हो, आपका पर्सन हो, आपका विवाह, शादी हो, आपका करियर हो, जॉब हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, तो फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो नई शुरुआत आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाली है। तो लेकिन आपको डाउट की एनर्जी में नहीं जाना है। तो आप धीरे धीरे यहाँ पर वननेस की फीलिंग में आ रहे हैं। आपने जो भी अपने ऊपर काम किया है उसका जो फल है, जो आपका इनर वर्क है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया है आपके ऊपर। आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइन है। पहले कार्ड में कंफर्मेशन आई थी कि अब जो पहले, अगर आप देखेंगे कि पहले आपको जो बहुत दिक्कत का मतलब जो आप चैलेंजेस फेस करते थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो अभी आप नोटिस करेंगे कि हो सकता है वो पोर्टल का समय होता हो या फिर न्यू मून, फुल मून का समय होता हो कि आपको दिक्कतें आपको होती हो, बॉडी लेवल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद में वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती होंगी। तो ये इसीलिए हो रहा है कि आप धीरे धीरे वननेस की फीलिंग में जा रहे हैं, आपका ईश्वर के साथ में सोल मर्जिंग हो रही है।
तो डिवाइन मर्जिंग, सॉरी, परमात्मा के साथ में आपकी डिवाइन मर्जिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से आपको कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो कि थोड़े यूनिक हैं, पर ये समय के साथ में ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप ईश्वर के साथ वननेस की फीलिंग में आते हैं तो फिर आपको आपके सवालों के जवाब अपने आप ही मिलने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको ना मतलब किसी टैरो से गाइडेंस लेने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको कहीं भी किसी से बात करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपके मन में सवाल आया, जवाब हाजिर, आपको ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आप आने वाले समय में इस एक ऊर्जा में आने वाले हैं और ये होगा, बहुत जल्दी होगा। तो ये थैंक यू माँ काली मेरे व्यूअर्स को इतनी सारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो देखिए, रेस्टलेस माइंड, जो आपके दिमाग के मानसिक तनाव थे, आप बहुत सारे मानसिक तनाव से इससे पहले घिरे हुए थे, या अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ऐसा एक समय चल रहा हो, तो यहाँ पर आपको माँ भगवती काली शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि परेशान मत होइए। जो परीक्षा की घड़ी थी, जो परेशानी की घड़ी थी, वो आप ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो आने वाले समय बहुत बेहतरीन है और आपकी जो भी दुविधा थी मेंटल लेवल पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म की जा रही हैं। तो आपके कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो पास्ट लाइफ का पैटर्न आप रिपीट करते हुए आए थे, इश्यूज़ जो रिपीट हो रहे थे, वो अब यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। वो आपका कुछ कर्मा था जिसकी वजह से वो चीज़ें थी, यहाँ पर अब वो यूनिवर्स उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। आपके सारे इश्यूज़ यहाँ पर ख़त्म किए जा रहे हैं। ये कार्ड आया है, मुझे इस कार्ड से कुछ एनर्जी ही नहीं आ रही है, मुझे कुछ मतलब मैं इस कार्ड से कुछ भी पिक नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वही बोलती हूँ जो मुझे गाइडेंस आती है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये सुन करके थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी पहली बार हो रही है। मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, या कुछ भी मैं एक लाइन में बोलूँ तो मैं जो सच ना हो मैं यहाँ पर वो नहीं बोलूँगी। तो मुझे इस कार्ड से कुछ गाइडेंस नहीं आ रही है। मैं नहीं जानती ये कार्ड क्यों आया था, किसके लिए आया था, लेकिन अगर इसमें कोई ब्लेसिंग्स है, कुछ मैसेज है, तो सॉरी, पर मैं उसको पिक नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इस कार्ड को साइड कर देती हूँ। अगर मुझे कुछ इसमें से एनर्जी लगेगी तो वो मैसेज मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बाकी के कार्ड से देखते हैं कि माँ काली हमें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या हमें आशीर्वाद देना चाहती हैं। क्योंकि मैं कभी भी कार्ड का ना मीनिंग पढ़ के बताती हूँ, ना मैं कभी ये वर्ड्स के ज़रिए मैं बताती हूँ कि इससे मैं डिफ़ाइन करके कुछ बता दूँ। मुझे कार्ड्स को देख करके जो मुझे ऊर्जा महसूस होती है मैं वो बताती हूँ। तो इस कार्ड से मुझे नहीं कुछ आ रहा था, तो मैं इसको कार्ड को साइड कर दे रही हूँ। बाकी के कार्ड्स में देखते हैं कि माँ काली हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। फॉल फ्रॉम गेस। तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर सबसे पहले तो आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपनी आपका जो डिवोशन है ना, उस पर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी आपको अपने मन में ना ये भाव लाने की ज़रूरत नहीं है कि जितना आप कर रहे हैं वो क्या मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। हो सकता है कि आप दूसरों को देखते हो या आपके मन में ऐसा भाव आता हो कि बाकी लोगों की भक्ति कहीं और ज़्यादा अच्छे से है, मैं उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। या आपको ऐसा लगता हो कि कुछ लोगों के लिए है ये गाइडेंस, कि आपको ऐसा लगता हो कि बाकी लोगों के पास तो मेंटर है, कोच है, तो मेरे पास कोई नहीं है। तो ये जो आपको एकदम से रैंडमली आपके सामने रीडिंग आ जाती है, आपके सामने वीडियोस गाइडेंस आ जाती है, तो ये क्या है? ये ईश्वर ही तो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। वरना फिजिकल वर्ल्ड में देखा जाए तो जो भी लोग मेरी भी इस रीडिंग को देखेंगे, तो ना मैं पर्सनली आपको जानती हूँ, ना आप मुझे जानते हो, ना आप इस चैनल को जानते हो, फिर भी ये चैनल अगर आप तक जा रहा है तो ये ईश्वर ही तो करवा रहे हैं। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस, ये बल्कि ईश्वर एक कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सभी समस्याओं का हल आपके आंतरिक मन में है, आपके ही भीतर है। आपको बाहर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी आप मन से ईश्वर को समर्पित करते हैं, और जो अभी तक के आपके चैलेंजेस, आपके जीवन की परेशानियां रही थी, वो सारा कुछ ईश्वर ने देखा है। भले ही आपको लगता हो कि कोई एक्शन नहीं लिया गया कभी आपके फेवर में, लेकिन आपका सब जो भी आपने तकलीफ़ें अपने जीवन में देखी हैं, वो सब ईश्वर ने देखा है। और अब मतलब हर एक चीज़ का, कहते नहीं है कि हर एक चीज़ का हिसाब
लिया जाएगा। तो अगर किसी पर्सन ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, आपकी पीठ पे वार करने की कोशिश करी है, आपके साथ किसी चोरी बेईमानी का आप कभी भी जीवन में शिकार हुए हैं, किसके लिए गाइडेंस है आप अपने समझ लीजिएगा। तो अब ईश्वर स्वयं उस चीज़ का जवाब देंगे। तो जो आपने शांत रह करके ईश्वर को सब कुछ सरेंडर किया है ना, तो वो समय आ गया है कि अब ईश्वर ही जवाब देंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत आपका नेम होगा, आपकी प्रसिद्धि होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे कि पूरी दुनिया में आपका नाम छा गया, पर रियली आई विश कि ऐसा हो, आप लोगों का नाम दुनिया में छाए, आप बहुत अच्छे हीलर बने, बहुत आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, दुनिया में आपको लोग जाने। लेकिन नहीं तो भी आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में या ऐसे सोल लेवल के लोग आपसे कनेक्ट होंगे ना, जो आपके नेम को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो आप अपने जीवन में उस लेवल के एक अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम सेम ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, उसको क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड आ गया है। आपके सवालों के पहले तो आपको जवाब दिए जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। और दूसरी बात, जो भी लोगों ने आपके साथ कुछ भी गलत किया था, अब वो समय आ गया है कि कर्मा उनको पे बैक किया जाए। क्योंकि भगवान एक बार को माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमें कभी माफ़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए जिन भी लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया था, आपका हो सकता है कुछ मतलब आपके साथ मिसबिहेव किया हो, या फिर आपको चीट किया हो, या हो सकता है आपको आपके पर्सन से ही चीटिंग मिली हो, तो वो सारा कर्मा पे बैक होगा। और अगर आपके पर्सन ने कभी आपको चीट किया था, तो अब वो उनको भी किसी ऐसी सिचुएशन में डिवाइन डालेंगे कि उनको आपका मतलब समझ में आएगी आपकी वर्थ की, जब उन्होंने आपको चीट किया था तो उन्हें कैसा फील हुआ था। तो अभी यहाँ पर आपका, और ये पर्सन का मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी। या आपके पड़ोसियों में, आपके काम में हो सकता है कोई ऐसा कॉम्पिटिटर रहा हो जो एक अनहेल्दी कंपटीशन रखता हो, आपसे जेलिसी की फीलिंग रखते हो, उस चक्कर में लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, तो वो सारी चीज़ों का अब ईश्वर यहाँ पर जवाब देंगे। और आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। बहुत ही जल्दी आप अपनी लाइफ में जस्टिस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत प्यारी हैं आपको। तो आइए एक लास्ट कार्ड से देखते हैं कि माँ काली क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। न्यू बिगनिंग, ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है, अक्सर रीडिंग में आता है। हाँ, बिल्कुल सही है कि आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि मैं बोलूँगी सारे लोग, अपनी लाइफ में ना नई शुरुआत को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको बिल्कुल किसी भी एक भी पॉइंट पे आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मत सोचिए कि चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही हैं, क्योंकि जब भगवान अपने पे करने पे आते हैं, तो उनके लिए तो एक सेकेंड में वो पूरी मतलब वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भी जो हमारा विश है ना, जो हमें लगती है कि ये बहुत बड़ी विश है, वो भगवान के लिए आसमान में एक डॉट लगाने भर का काम है। तो आप अपनी लाइफ में ना एक बल्क में जैसे खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके घर में खुशियों का माहौल होगा, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, आप बहुत सारे क्रिएटिव काम करेंगे, आपका बहुत नाम होगा, आप लीड करेंगे, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से बैलेंस हो रहा है। तो आप बोलेंगे, लोग सुनेंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे, प्रशंसा होगी आपकी। और आपके रिश्ते में भी जो पर्सन अगर आपसे दूर भाग रहे थे, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी ऊर्जा, आपका अपना ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है कि अब जो लोग आपसे दूरी बनाते थे, आपके लव के पार्टनर आपसे दूर भागते थे, आपको रनर थे, आपको चेजर की तरह रखा था, तो अब वो, क्योंकि आपने उनको हो सकता है इस समय पर डिटैच किया हो अपनी एनर्जी को, तो अब वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। तो अभी जो कार्ड में गाइडेंस आती थी कि आप सेल्फ लव में आइए, सेल्फ लव में आइए, ये रीडिंग देख करके ऐसा लगता है कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। अभी आपकी यिन यान एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस है। तो आप अपनी लाइफ में, आपके भाग्य की जो खुशियां थी ना, अब वो सारी खुशियां आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। वो सारी चीज़ों को, वो सारे पल जो आपने कभी जीने का सपना देखा था, या आप शायद भूल भी चुके थे कि मेरी लाइफ में अब इस तरीके की खुशियाँ आएंगी भी कभी, तो अब वो जो भी कुछ आपने बर्दाश्त किया है, वो सारी ही चीज़ें आपको वापस से पे बैक करी जा रही हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपकी विश है, मनोकामना है, वो ऑलरेडी आपको ग्रांट कर दी गई है। बस जैसे गणपति जी ने पहले कहा था कि डाउट की एनर्जी में नहीं जाना है, तो बस ऐसे ही अपनी किसी भी विश पे, अपने करियर पे, स्वयं पे डाउट मत करिए। यदि डाउट की एनर्जी से डील करते हैं, तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी एक बार आप काम करिए।
चक्रा बैलेंस करिए अपने, और अपना इनर वर्क को बहुत अच्छे से करते रहिए। और बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ मतलब बहुत स्ट्रीमलाइन आपकी लाइफ होने वाली है। जो आपकी लाइफ में अप एंड डाउन थे, अब वो एक ट्रैक पे जाने वाला है आपका जीवन। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग को क्लेम करिएगा। अपना इनर वर्क नाम जप को बहुत अच्छे से करते रहिएगा, और कभी भी किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। यही सोचना है कि ये सिचुएशन है और पर्सन लोग जीवन में आते हैं कुछ सिखाने के लिए, और हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। तो ये थी रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट अगेन रेजोनेट हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे अभी भी इस कार्ड से कुछ भी गाइडेंस नहीं आ रही है कि मैं बोल सकूँ, तो इसके लिए मेरे पास नहीं है कुछ बोलने के लिए। पर हाँ, ये जो भी कुछ है इसको आप क्लेम करिएगा। खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।